शहर के बीचों बीच एक साधारण सा 2 मंजिला मकान था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन उस घर के अंदर रिश्तों की दीवारें बहुत भारी थीं। इस घर की मालकिन थीं शकुंतला देवी। पूरे मोहल्ले में उनका नाम था अनुशासन वाली सास। उनका मानना था कि घर तभी चलता है जब बहू झुकी रहे। पति के गुजरने के बाद उन्होंने अकेले ही बेटों को पाला। संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया, लेकिन उसी मजबूती ने उनके दिल को कठोर भी कर दिया। उनका बड़ा बेटा अशोक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अशोक की शादी हुई थी सीमा से। सीमा एक सामान्य लड़की, न बहुत तेज न बहुत चालाक, बस थोड़ी संवेदनशील और बहुत चुप रहने वाली। शादी के पहले दिन से ही सीमा समझ गई थी, यह घर आवाज से नहीं, इशारों और तानों से चलता है। सुबह देर से उठी, ताना ज्यादा बोली, ताना कम बोली, ताना। शकुंतला देवी हर बात पर कहती, हमारे जमाने में बहुएं ऐसी नहीं होती थी। सीमा मुस्कुरा देती, विरोध नहीं करती, क्योंकि उसने मां से सीखा था, बेटी, ससुराल में चुप रहना ही समझदारी है। अशोक फंसा हुआ था मां और पत्नी के बीच। वह जानता था कि सीमा गलत नहीं है, लेकिन मां के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह सोचता, थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय सिर्फ बीत रहा था, रिश्ते नहीं संवर रहे थे। धीरे धीरे यह सिर्फ सीमा की कहानी नहीं रही। पड़ोस की सुमन, जिसे हर बात पर कहा जाता था, बहू हो बेटी नहीं। मोहल्ले की रेखा, जो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन सास ने कह दिया, घर बिगड़ जाएगा। हर घर में एक शकुंतला थी, एक सीमा थी और एक अशोक, जो चुप था। एक दिन घर में पूजा थी। सीमा से एक गलती हो गई, नमक ज्यादा हो गया। शकुंतला देवी ने सबके सामने कहा, इसी को घर संभालना कहते हैं। सीमा के हाथ कांप गए। उसने पहली बार जोर से कहा, गलती इंसान से होती है, मशीन से नहीं। अशोक डर गया। शकुंतला देवी को लगा, बहू सिर चढ़ रही है। उस दिन के बाद सीमा और चुप हो गई। हंसना बंद, बात करना बंद। शकुंतला देवी खुश थीं, सीख गई। लेकिन अशोक ने देखा, सीमा अब बीमार रहने लगी। कम बोलती, ज्यादा रोती। एक रात सीमा बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, शारीरिक नहीं मानसिक थकान है। शकुंतला देवी पहली बार डरी। उन्हें अपनी जवानी याद आई, जब उनकी सास भी उन्हें ऐसे ही दबाती थीं। शकुंतला देवी रात भर नहीं सोईं। उन्होंने सोचा, मैं वही क्यों बन गई जिससे मुझे नफरत थी। सुबह उन्होंने सीमा से कहा, तुम आराम करो, मैं रसोई देख लूंगी। सीमा को यकीन नहीं हुआ। यह बदलाव छोटा था, लेकिन सच्चा। शकुंतला देवी अब आदेश नहीं देती, पूछती थीं। सीमा भी खुलने लगी। अशोक ने पहली बार घर में हंसी सुनी। मोहल्ला बोला, सास कमजोर हो गई है। शकुंतला देवी ने जवाब दिया, नहीं, अब मैं इंसान बनी हूँ। समय के साथ सीमा ने घर संभाला, शकुंतला देवी ने रिश्ते। दोनों ने समझा, घर जीतने की जगह नहीं, साथ चलने की जगह है। शकुंतला देवी के बदलते व्यवहार को घर ने महसूस किया, लेकिन समाज ने नहीं अपनाया। पड़ोसन मालती बोली, अब तो आपकी बहू ही सब कुछ चलाती है। दूसरी औरतों ने ताने दिए, आजकल सासें डरने लगी हैं। शकुंतला देवी चुप रहीं, लेकिन अंदर कहीं चोट लगी। सीमा सब देख रही थी, उसे डर था, कहीं ये बदलाव सिर्फ कुछ दिनों का ना हो। सीमा सोचती, कहीं मेरी वजह से मम्मी जी को अपमान तो नहीं झेलना पड़ रहा। वह फिर से पीछे हटने लगी, कम बोलने लगी, अपनी राय छुपाने लगी। अशोक ने पूछा, अब क्या हुआ? सीमा बोली, शांति की कीमत अगर किसी का सम्मान है तो मैं चुप ही ठीक हूँ। अशोक पहली बार समझा, यह लड़ाई सिर्फ सास बहू की नहीं, औरत बनाम सोच की है।
एक दिन शकुंतला देवी की बहन आई, सरोज। उन्होंने आते ही कहा, अरे दीदी, बहू को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, बाद में हाथ से निकल जाती है। ये शब्द शकुंतला देवी के पुराने डर जगा गए। उसी शाम उन्होंने सीमा से फिर वही सख्त लहजा अपनाया। सीमा सन्न रह गई। रात को सीमा रोती रही। उसने सोचा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी जगह कभी बेटी जैसी नहीं हो सकती। अशोक पहली बार जोर से बोला। माँ, आप क्या चाहती हो? घर में सन्नाटा। शकुंतला देवी कांप गईं। बेटे की आवाज में दर्द था, आरोप नहीं। अशोक बोला, आपने हमें पाला, लेकिन अब घर टूट रहा है। यह वाक्य शकुंतला देवी के दिल में उतर गया। उस रात शकुंतला देवी सीमा के कमरे में गईं। धीमी आवाज में बोली, मुझे डर लगता है सीमा, कि कहीं मैं अकेली न रह जाऊं। सीमा पहली बार आगे बढ़ी। उसने सास का हाथ पकड़ा। डर से घर नहीं बचते मम्मी जी, प्यार से बचते हैं। दोनों रो पड़ी। अगले दिन शकुंतला देवी ने घर में ऐलान किया, अब से घर के फैसले हम तीनों मिलकर करेंगे। मोहल्ला हैरान, सीमा चुप, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान। इस घर की तरह कई घरों में छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। किसी ने बहू से पूछा, क्या सोचती हो? किसी सास ने माना, मैं थक गई हूं। पर हर जगह यह लड़ाई आसान नहीं थी। एक पारिवारिक कार्यक्रम में किसी ने सीमा से कहा, आजकल तो बहुएं सासों पर राज करती हैं। सबकी नजर शकुंतला देवी पर। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आजकल हम साथ चलते हैं। सीमा की आंखें भर आईं। सीमा ने उस दिन समझा, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन डर से बड़ा होता है विश्वास। शकुंतला देवी ने समझा, सास का रुतबा डर से नहीं, सम्मान से बनता है। अशोक ने समझा, चुप रहना समाधान नहीं होता। यह घर अब भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन सच्चा था, और शायद यही हर घर की कहानी है। टूटना, समझना और फिर से जुड़ना। शकुंतला देवी के घर का बदलाव अब घर तक सीमित नहीं रहा। मोहल्ले की बैठक में बात उठी, आजकल बहुएं सासों की सुनती ही नहीं। नाम लिए बिना इशारा उसी घर की तरफ था। शकुंतला देवी चुप रहीं, लेकिन पहली बार उन्हें चुप रहना कमजोरी नहीं लगा। यह सोचने का समय था। सीमा ने महसूस किया, वह सिर्फ बहू नहीं रही, लोग अब उसकी तरफ देखने लगे थे। कुछ औरतें चुपचाप उससे मिलने आईं। किसी ने कहा, काश मेरी सास भी ऐसी समझदार होती। किसी ने कहा, काश मेरा पति भी बोल पाता। सीमा डर गई। उसे लगा, अगर मैं आगे बढ़ी तो कहीं यह घर फिर न टूट जाए। अशोक ने सीमा से कहा, सब ठीक चल रहा है, कृपया बाहर की बातों में मत पड़ो। सीमा बोली, अगर हम सही हैं तो डर क्यों? अशोक के पास जवाब नहीं था। वह समझ गया, अब यह सिर्फ उनका घर नहीं, एक मिसाल बनता जा रहा है। एक दिन रिश्तेदार आए। तानों की बौछार हुई। बहू नौकरी करेगी, घर के फैसले बहू लेगी, सास बस नाम की रह जाएगी। शकुंतला देवी का धैर्य टूटा। उन्होंने कहा, मैंने बहू नहीं बदली, मैंने खुद को बदला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रात को सीमा बोली, मम्मी जी, कहीं मेरी वजह से आप अकेली ना पड़ जाएं। शकुंतला देवी ने कहा, अकेलापन तब होता है जब अपनी ही आवाज दबानी पड़े। यह पहली बार था जब सास ने बहू को बराबरी से देखा। सीमा को नौकरी का प्रस्ताव मिला, घर के पास ही। वही सवाल, घर या पहचान। मोहल्ला तैयार था आलोचना के लिए। शकुंतला देवी ने सबके सामने कहा, अगर मेरी बहू आगे बढ़ेगी तो मेरा घर पीछे नहीं जाएगा। अशोक ने पहली बार पूरे भरोसे से साथ दिया। सीमा का पहला काम का दिन। कुछ औरतें फुसफुसाईं। देखो, अब घर कौन संभालेगा? शाम को जब सीमा लौटी, घर साफ था, खाना तैयार था। शकुंतला देवी मुस्कुराईं। घर जिम्मेदारी से चलता है, लिंग से नहीं। धीरे धीरे बातें बदलीं।
किसी सास ने बहू से पूछा, तू क्या चाहती है? किसी पति ने बोला, मैं बोलूंगा। यह बदलाव धीमा था लेकिन सच्चा। मोहल्ले की बैठक में सीमा ने पहली बार बोला, हम घर तोड़ना नहीं चाहते, हम घर में अपनी जगह चाहते हैं। शकुंतला देवी उसके पास खड़ी थीं। यह सबसे बड़ा जवाब था। यह घर अब आदर्श नहीं था लेकिन ईमानदार था। यह कहानी एक जीत की नहीं, कोशिश की कहानी थी। हर घर नहीं बदलता लेकिन हर बदलाव किसी एक घर से शुरू होता है। और उस घर में अगर सास सुने, बहू बोले और बेटा साथ दे तो कहानी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।